Hello everyone and welcome to SnapSolve. In this video, we will study about the probability of an elementary event from chapter 15 probability class 9 math. So guys, इसके previous videos में हमने जाना था कि elementary events क्या होते हैं. यहाँ पर मैं brief कर देती हूँ आपको. Elementary events वो होते हैं guys जिनका सिर्फ एक ही outcome होता है पूरे sample space में से. ठीक है. For example, अगर हमें 8 red balls दे रखी हैं और event of getting only one red ball, राइट तो उसे हम क्या बोल देंगे एलिमेंट्री इवेंट. तो आज हम इस वीडियो में कैलकुलेट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, जिसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं. सपोज हमारे पास एक बैग है यहाँ पर एंड इस बैग में हमारे पास 8 बॉल्स हैं लाइक दिस, राइट. अब यानी कि हमारे पास यहाँ पर हैं ब्लू बॉल्स, येलो बॉल्स एंड व्हाइट बॉल्स. तो सपोज जो ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास दैट आर 5, 2 येलो एंड 1 व्हाइट. ओके इस तरह से हमें इस बैग में बॉल्स दी हुई हैं. टोटल 8 बॉल्स आर देयर. नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना है. वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लू कलर, probability of getting the yellow color, right, and probability of getting the white color. ये हम कैलकुलेट करना है. तो probability of getting the blue color क्या होगी हमारे पास, यानी कि ब्लू कलर की कितनी बॉल्स हैं हमारे पास, that are 5, right, और टोटल नंबर्स ऑफ बॉल कितनी है हमारे पास 8. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारे पास ब्लू कलर की बॉल्स ही आए, दैट विल बी 5/8, राइट. ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी कि जितना भी नंबर हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लू में से पिक कर रहे हैं, येलो में से पिक कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल बॉल्स. हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल बॉल्स. इसी तरह से करेंगे हम. सिमिलरली येलो बॉल की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो येलो की क्या आएगी हमारे पास, दैट इज येलो बॉल्स हमारे पास कितनी है 2 एंड अगेन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास क्या है 8. सिमिलरली अगर आप निकालो व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, दैट इज 1 एंड टोटल नंबर क्या है बॉल्स का, दैट इज 8, राइट. अब अगर हम इन सब का सम करते हैं, राइट, सो लेट्स डू इट. if I say that sum of all the probabilities of elementary events is always 1. कैसे, हम क्या बोलते हैं कि जो सम है प्रोबेबिलिटीज का एलिमेंट्री इवेंट का वो हमेशा 1 के इक्वल ही होता है. क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है जिसका एक ही आउटकम होता है, राइट. और उसमें हम क्या करेंगे, जब हम सम करेंगे उसकी भी प्रोबेबिलिटीज का, तो वो भी हमेशा A1 के इक्वल ही आता है. तो करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको. अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 5/8, येलो बॉल की है हमारे पास 2/8 एंड व्हाइट बॉल की है हमारे पास 1/8. तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 8/8, दैट इज इक्वल्स टू 1. यानी कि अगर हम सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा 1. अगर ये 1 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट द एलिमेंट्री इवेंट, ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, राइट. अगर सम करने के बाद भी हमारे पास 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज of elementary event is always 1 and this is the elementary event for sure. नाउ अब जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया था, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू कलर, एक ब्लू कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है. तो जब हम एक के बारे में कैलकुलेट करते हैं, एक आउटकम के बारे में बात करते हैं, दैट इज एलिमेंट्री इवेंट. सिमिलरली हमने एक येलो बॉल के बारे में देखा एंड एक व्हाइट बॉल के बारे में देखा, तो ये तो हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट आ गया, राइट. बट जब हम सम करेंगे सारी प्रोबेबिलिटीज का, वो भी अगर इक्वल आ जाए 1 के, तो हम कहेंगे दैट दिस इज द एलिमेंट्री इवेंट, राइट. So this was all about it, guys. Though it's time to say bye, but you can continue enjoying concept class for other topics and subjects at SnapSolve. Thank you so much.